जिस समाज ने इनको सत्ता पे बिठाया, खासतौर पे दिल्ली सरकार को, उन्होंने उसी को टारगेट किया है और खासतौर पे SC/ST को टारगेट किया है। क्योंकि ये सफाई कर्मचारी 6,000-7,000 में कब तक काम करेंगे, अपने के बच्चे को कब तक पालेंगे, ये उनको मेडिकल होना, हर चीज़ होना, ये उसमें गुजारा नहीं होगा। और ये सरकार जो है पूरी ऑल इंडिया की सरकार जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि आउटसोर्सिंग हो, इसका स्वयं करें। हम लोग ये डिमांड रखे हैं कि आउटसोर्सिंग के खिलाफ परमानेंट जब तक ये अस्थाई कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार के अंदर रखा गया है उसको परमानेंट किया जाए, अस्थाई नौकरी बहाल कर जो बैकलॉग पद खाली है पूरे भारतवर्ष में, बैकलॉग को पद को निकाल करके उसको परमानेंट बहाल किया जाए। नहीं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं और वो लोग जो हाशिए पर है वो लगातार एकजुट हो रहे हैं। एक तरफ देश भर में मांग हो रही है कि जनगणना हो, SC/ST OBC की जनगणना हो। लोग इसको जातीय जनगणना करें, मैं इसको जातीय नहीं कह रहा हूँ, ये कास्ट सेंसस है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST OBC की संख्या निर्धारित है, कैटेगरी है, उसकी जनगणना हो। वहीं दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारी, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप सफाई कर्मचारी बने रहे, इसलिए सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेटाइज कर दिया गया। मेरे साथ डॉक्टर संजय हैं जो सफाई कर्मचारियों की एक बड़ी एसोसिएशन बनी है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रवक्ता हैं, तेलंगाना से आए हुए हैं, पटना इनका कार्यभूमि है। एक भाई और हैं और इनसे बात करेंगे। संजय जी, क्या मीटिंग हुई और क्या फैसला हुआ है? ऐसा है कि आपको सबसे पहले नेशनल दस्तक और शंभू भैया को बहुत बहुत बधाई कि अपना कीमती समय निकाल के दिया। अभी जो 21 अगस्त को जो है दिल्ली में नेशनल फेडरेशन जो है पूरे ऑल इंडिया से 22 कमेटी के स्टेट के फेडरेशन था, जिसमें माननीय अशोका ज्ञानी सर जो कन्वीनर हमारे हैं उन्होंने मीटिंग रखा था। इसमें जो है आउटसोर्सिंग पे जो है हमारा जो है सिस्टम जो है पूरे भारतवर्ष में जो आउटसोर्सिंग करीब 20 से 25 लाख लोग लगभग ठेका प्रथा पे काम कर रहे हैं। और ये सरकार जो है पूरी ऑल इंडिया की सरकार जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि आउटसोर्सिंग हो, इसका स्वयं करें। हम लोग ये डिमांड रखे हैं कि आउटसोर्सिंग के खिलाफ परमानेंट जब तक ये अस्थाई कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार के अंदर रखा गया है उसको परमानेंट किया जाए, अस्थाई नौकरी बहाल कर जो बैकलॉग पद खाली है पूरे भारतवर्ष में, बैकलॉग को पद को निकाल करके उसको परमानेंट बहाल किया जाए। नहीं तो ये जो संस्था हमारा है नेशनल फेडरेशन फॉर एम्प्लॉय एसोसिएशन, ऑल इंडिया भर में स्टेट गवर्नमेंट को पत्र के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से अपनी डिमांड को रखेगा। सोचिए, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। सफाई कर्मचारी में एक जाति को पहले तो सफाई कर्मचारी बनने के लिए मजबूर किया गया, जाति विशेष के लोगों को। उसके बाद जब उनकी सैलरी 25, 30, 40 हज़ार हो गई और उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, कलेक्टर बनने लगे तो फिर प्राइवेटाइज कर दिया गया कि 12,000 कमाओगे तो खाओगे क्या, बच्चा को पढ़ाना तो दूर की बात है। एक ऐसा समाज जिसके पास न ज़मीन था, न पढ़ने लिखने दिया गया था, एक नौकरी थी सरकारी अदद, वो भी सफाई कर्मचारी की, उसको भी छीन लिया गया। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बना रहे। आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, कैसे समाज आगे बढ़ेगा, उसके लिए क्या क्या और फैसले हुए हैं? देखिए, मीटिंग में बहुत गंभीर पूरे स्टेट के लोग आए हुए थे। इस मीटिंग में सबसे पहले जो है हमारा जो सफाई कर्मचारी समाज जो है पूरे ऑल इंडिया में जो काम कर रहा है, इस पर फैसला ये लिया गया कि हम लोग इसके परमानेंट गवर्नमेंट के जो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग है उसको लिखा पढ़ी करेंगे। हर एक स्टेट में जो है राज्य सफाई कर्मचारी का गठन करवाएंगे। जहाँ जहाँ पे सफाई कर्मचारी का जो मल्टी स्टोरी मकान था, हुडको के द्वारा बनना था, वो भी नहीं बन पाया है। कच्ची मकान को हाईकोर्ट के आदेश के तोड़ा जा रहा है। नल जल योजना शिक्षा से उसको वंचित किया गया। इसको विशेष अवसर कर करके इसको वैकल्पिक व्यवस्था करके गवर्नमेंट के पास इसको जो भी इसका प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट किया जाए, ये हम लोग कमेटी में निर्णय लिया है। बिहार में जब आप जाएंगे, बिहार के बहुत सारे पत्रकार हैं, कभी कोई चर्चा नहीं होगी। इस देश में तब अफ़गानिस्तान, तालिबान, हिंदू मुसलमान पर होती है। शेड्यूल कास्ट में आते हैं वो, जिसको नीतीश कुमार ने महादलित कहा, आज भी उनके पास घर के लिए ज़मीन नहीं है। संजीव उसी समाज से आते हैं और लगातार डॉक्टर हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आप तेलंगाना से हैं, नाम परिचय बता दीजिए। राजेंद्र कुमार झंझोड़ो, मैं तेलंगाना से हूँ। वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन है और वहाँ कुछ स्थिति बदली है या वैसे ही है तेलंगाना बनी? नहीं, वहाँ भी वही स्थिति है जो देश में है। वहाँ भी जो आउटसोर्सिंग है और कॉन्ट्रैक्ट बेस में चल रहे सफाई कर्मचारी। मैं देश से और सरकार से विनती करता हूँ ये टोटली बंद किया जाए। इनको जो है अब परमिट किया जाए सफाई कर्मचारी को, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी 6,000-7,000 में कब तक काम करेंगे, अपने के बच्चे को कब तक पालेंगे, ये उनको मेडिकल होना, हर चीज़ होना, ये उसमें गुजारा नहीं होगा। हम सरकार से अपील करेंगे और लेटर भी लिखेंगे कि सरकार इन लोगों को, इन सफाई कर्मचारी को हर चीज़ की फैसिलिटी दिए और गवर्नमेंट को परमिट जॉब दिया जाए। संजय, कितनी आबादी होगी अगर सफाई कर्मचारियों की जोड़े तो इस देश में? लगभग जो है सफाई कर्मचारियों की आबादी लगभग
4 से 5 करोड़ सफाई कर्मचारी। 4 से 5 करोड़, इसीलिए जाति जनगणना पर लोगों को पेट में दर्द उठ रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, अजय चौहान, और इस एसोसिएशन का दिल्ली में तो बहुत मजबूत माना जाता है, बहुत बड़ा सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग को यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। दिल्ली में इस टाइम वाल्मीकि समाज के लगे सफाई कर्मचारी जो हैं 40 लाख के करीब हैं दिल्ली में। हाँ जी। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कहते हुए कि दिल्ली सरकार ने सारे ही संस्थाओं को, जितने भी उनके अंडर आते हैं, सबको प्राइवेट कर दिया और वहाँ पर सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के थ्रू रखा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हमारा शोषण चल हो रहा है सफाई कर्मचारी का, और इसका दमनकारी नीति जो है सरकार, दिल्ली सरकार की पिछले 7 साल। यानी जी आप तो लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली जिसकी राजधानी दिल्ली में वोट के लिहाज से भी ताकतवर है सफाई कर्मचारी, उसके बाद भी हाशिए पर है, अब तो तनख्वाह भी मिल नहीं रही है। देखिए, ये सब सरकारों की, जो भी सरकारें आती हैं, उनका पॉलिसी मैटर होता है ये, और वो टारगेटेड उनको ग्रुप को टारगेट करते हैं अपने पूरे तरीके से। और जिस समाज ने इनको सत्ता पे बिठाया, खासतौर पे दिल्ली सरकार को, उन्होंने उसी को टारगेट किया है, और ख़ासतौर पे SC ST को टारगेट किया है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने कई सारे इसके एक स्किल्ड डेवलपमेंट कॉलेज अभी शुरू किया है यहाँ पर द्वारका में, और वो दिल्ली सरकार का, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। और अभी जितने भी दारू के ठेके थे, शराब के, वो सब लालाओं को दे दिए कॉन्ट्रैक्ट, उसको प्राइवेटाइज करके, तो उसमें रिजर्वेशन भी ख़त्म, प्लस सफाई कर्मचारियों की जो वैकेंसीज होती थी ऑटोमेटिकली ख़त्म। अब सवाल है कि ये जो फेडरेशन अब बनाया, हमने जो तैयार किया है, पूरे 15 राज्यों में मेहनत करके हमने तमाम प्रतिनिधि बुलाए, वो भी रक्षाबंधन के दिन, वो तमाम लोग अपना समय निकाल करके आए। उसका मकसद ये है कि हम भले ही छोटे नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ हल्ला मचा लें, मेयर के खिलाफ हल्ला मचा लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ हैं कि तमाम उसको प्राइवेटाइज़ किया जाए। इस बजट में तो भारत सरकार ने बिल्कुल बेशर्मी के साथ कहा कि तमाम सरकारी संस्थानों को, इस्टेब्लिशमेंट को प्राइवेट करो। तो जब वो निजीकरण की उनकी ये नीति है, तो वो फिर कोई कमिश्नर कैसे परमानेंट कर सकता है? तो ये फेडरेशन करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, उनके खिलाफ सीधे आक्रमण करेगा, और उनको टारगेट करके सीधे उनसे बात करेगा कि बिना पॉलिसी चेंज करे आप किसी भी तरह अपना अधिकार नहीं ले सकते। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग को जाति जनगणना से प्रॉब्लम है, इस देश में 6 से 7 करोड़ एक जाति विशेष के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बनने के लिए मजबूर हैं, और उसको भी निजीकरण कर दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना हो, लोगों को पता चले कि कौन हाशिए पर है, कौन लाचार बेबस है, और कौन जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से मलाई खा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।